Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग बेटा ब्रेकफास्ट सर्च फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना फिर से पढ़ लेंगे उसको। तो आज हम लोगों को वैसे बीएफएस के साथ डीएफएस भी पढ़ना है, अगर समय परमिट करेगा। प्लस आपका जो है एक सरप्राइज भी आज होना है। 11:40 पे सरप्राइज आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में हम लोगों ने ये देखा था कि वो स्टार्ट से शुरू होता है रूट नोड से, और वो सारे नेबरिंग नोड्स को एक्सप्लोर करता चलता है, और उसके बाद वो उस नोड पर जाता है जो फिर से नेबर नोड होता है, और वो तब तक ऐसा करता रहता है जब तक गोल को अचीव नहीं कर लेता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इतना तो पढ़ चुके हैं ना बेटा। अब अगर देखा जाए तो जो एल्गोरिथम थी वो ये एल्गोरिथम थी कि हमारे पास इसमें 3 स्टेट थे। हमारे पास इसमें 3 स्टेट हुआ करते थे। एक स्टेट था रेडी स्टेट, एक था वेटिंग स्टेट, और एक था प्रोसेस स्टेट। सबसे पहले जो स्टेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडी स्टेट कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो और अगर मान लीजिए किसी लोकेशन से हमको, किसी गोल से हमको हमको इनिशिएशन स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना है, तो हमको सारे नोड जितने भी ग्राफ में हैं वो सारे नोड तब तक ट्राइवर्स करते रहने होंगे जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर लें। यही होता है कि नहीं होता है? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। तो सबसे पहले हम पहले नोड पे जाएंगे, जो हमारा पहला नोड होगा ग्राफ में, जहां से हमारा इनिशिएशन शुरू होगा, जहां से हमारा इनिशिएशन शुरू होगा। और उसके बाद इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें हम लोग क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? क्यू यूज करते हैं। यहां हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं? क्यू यूज कर रहे हैं। और क्यू क्या फॉलो करता है? FCFS फॉलो करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है बेटा? यस सर। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग नोड ए पे पहुंचे तो हमने उसका स्टेटस 2 कर दिया। 2 का मतलब क्या है? वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब क्या? वो वेट कर रहा है अभी। और उसके बाद हम तब तक के स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए। और क्यू का तब एम्प्टी होगा या तो हमको गोल मिल जाएगा या गोल हमको नहीं मिलेगा। भाई या तो हमको गोल मिल जाएगा या गोल हमको नहीं मिलेगा, यही तो होगा। अब सबसे पहले हमने नोड एन को क्यू में से निकाला। जो पहला नोड होगा वही तो मेरा नोड होगा एन। ये ऋषि पटेल कोई बेटा आपके यहां लड़का है?
जहां तक मुझे मालूम है मेरे क्लास में तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नोड n को क्यू में से निकाल लिया। जब नोड n को क्यू में से निकाल लिया तो इसका स्टेटस हमने 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिया। 3 का मतलब क्या, अब हम n नोड को प्रोसेस करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब n के जितने भी नेबर्स थे उनको भी क्यू में ऐड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? क्यू में कोई भी चीज ऐड कहां होती है बेटा? सर लास्ट में। लास्ट में होती है। तो जो भी नए नोड आए, जो नेबर n के आए, वो कहां जाएंगे? लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। और उनका स्टेटस हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और उसके बाद उनका वेटिंग स्टेटस कर देंगे कि वो वेट कर रहे हैं अभी अपनी टर्न आने का। जब उनको हम प्रोसेस करेंगे तब हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इसको क्या करेंगे, बार बार इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमको हमारा टारगेट नहीं मिल जाता है। तो ये एल्गो है। अगर लेमन लैंग्वेज में देखें तो ये एल्गो चल कैसे रही है, ये लेवल बाय लेवल चल रही है। यानी पहले हमने नोड लेवल की सारी चीजों को क्लियर किया, फिर नोड लेवल के नीचे के लेवल को सारी क्लियर किया, और इस तरीके से हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए चले गए जब तक कि हमारी क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो गई। क्लियर है? यस सर। ये अभी और क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम जो है इसका एग्जाम्पल एक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक सेकेंड। कि आपने देखा होगा, एक हमने पहले ग्राफ देखा था। एक ग्राफ देखा था ना बेटा पहले। वो ग्राफ आप भूल गए होंगे, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। ये ग्राफ आपको दिख रहा है? यस सर। इसमें मान लीजिए हमारी सोर्स लोकेशन ए है, और ये कर क्या रहा है, इसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई है जो बता रही है कि हमारी जो ग्राफ है उसमें डेली फ्लाइट्स अलग अलग सिटीज के बीच में कब जाती हैं, और कौन सी सिटी के बीच में फ्लाइट की कनेक्टिविटी है और कौन सी सिटी के बीच में फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है। सपोज हमको ए सिटी से आई सिटी तक जाना है और टारगेट है विद मिनिमम स्टॉप। टारगेट क्या है कि मिनिमम स्टॉप से हम वहां तक पहुंचेंगे, और ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी पाथ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है सबकी लेंथ कितनी है, यूनिट है। यूनिट मतलब 1 है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। यस सर। अब अगर ए की
नेबर्स देखो तो ए के नेबर्स कौन है? नेबर्स का मतलब क्या होता है? अगर वहां से सीधे वर्टेक्स वहां तक के जा रही है। ए के सर बी। नेबर बी सी डी है यस सर। और बी का नेबर कौन है? ई है। सी का नेबर क्या है? भाई सी का नेबर क्या है? सर बी। बी और डी। भाई एक जी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और अगर आप देखिए डी का नेबर कौन है? सी और जी। तो डी का नेबर सी जी है और ई का नेबर इसी तरीके से सी और एफ है। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये एजेंसी लिस्ट हमको गिवन है। अब हमें मिनिमम स्टॉप के साथ ए टू आई तक के हमको रीच आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो अब हम अपना बीएफएस स्टार्ट करते हैं। तो बीएफएस को करने के लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे बीएफएस को। और सिटी कहां से बिगिन करनी है? ए से। और एंड कब करना है? जब हम आई को एनकाउंटर कर लेंगे। क्लियर है? इसमें यस सर। एरे को यूज कर रहे हैं। एक एरे है क्यू, एक एरे है ओ आर आई जी, यानी ओरिजिन। और दोनों की वैल्यू अभी हमने -1 कर रखी है क्योंकि अभी हमने किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं किया है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि एरे में अगर इंडेक्स 0 कर देंगे इसका मतलब हम पहले एलिमेंट को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो जब अभी मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है तो हमने वैल्यू रखी -1। क्लियर है? अब हम सबसे पहले कहां से शुरू हुए? ए से शुरू हुए। तो क्यू में हमने क्या रखा? ए को रखा और ओरिजिनेटिंग पॉइंट में नल ऐड कर दिया। ओरिजिनेटिंग पॉइंट में नल को ऐड कर दिया। ठीक है? यस सर। अब अगर अगला स्टेप देखिए तो हमने डी क्यू किए, मतलब जितने भी उसके नेबर्स थे उनको क्यू में ऐड कर दिया बाई सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। ठीक है? और ए को हमने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे रख दिया क्योंकि हम ओरिजिनेट कहां से कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? भाई सबसे पहले स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? ए से की थी। इसलिए क्यू में सबसे पहले हमने क्या लिखा? ए लिखा। और फिर ए के नेबर कौन कौन थे?
भाई ए के नेबर कौन कौन थे? बी सी डी थे। भाई ए के नेबर बी सी डी थे। जी सर। Yes, sir. तो हमने यहां पे क्या लिख लिया? बी, सी और डी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और इसी तरह ओरिजिनेशन पॉइंट पे हमने बी की जगह क्या कर लिया? ए। कहां से है? ये सब किसके नेबर है? ए के ही तो नेबर है। यस सर। तो हम बी तक जा सकते हैं, ए से हम सी तक जा सकते हैं, ए से हम डी तक जा सकते हैं। क्लियर है? अब अगला नोड हमने क्या लिया? बी लिया और उसके सारे नेबर्स को एनक्यू करके देखा। अगर वो हमारे क्यू में नहीं थे तो क्यू में कौन सा नेबर नहीं था? उसका नेबर कौन है? बी का ई है। भाई बी का नेबर कौन है? ई है। यस सर, बी का नेबर ई है। तो यहां पर आप देखो, क्यू में लास्ट में ही तो ऐड करोगे। लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ई को ऐड कर दिया। बी। और ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या ऐड कर दिया? ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे बी। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब हमने क्या किया? डी क्यू ए नोट बाय सेटिंग फ्रंट प्लस वन। तो फ्रंट प्लस वन पे अब कहां पहुंचे? सी पे पहुंचे। अब सी के नेबर कौन कौन से हैं? सी के नेबर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सी के नेबर बी और जी हैं कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अब बी तो क्यू में पहले से ही है कि नहीं है? Yes, sir. तो हमने ओरिजिनेशन पॉइंट तक पहुंच भी गए। अब हमारा ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? सी है। तो हम खाली किसको लिखेंगे? जी को लिखेंगे। देखो यहां पे लिखा है डी क्यू अ नोट बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन एंड क्यू द नेबर ऑफ सी। Also add C as the origination of its neighbor. Note that C has two neighbor B and G. Since B has already been added to the queue and it is not in the ready state, we will not add B and only add G. Clear है बेटा? Yes, sir. B को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि वो पहले से ही क्यू में है। अब हमने क्या किया? फिर से डी क्यू किया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। तो अगला क्या है? डी है। और डी को हमने क्या किया? ऐड कर दिया ओरिजिनल में। ऐड कर दिया ओरिजिन में। Yes, sir. नोट दैट डी हैज टू नेबर सी एंड जी। सी एंड जी ही तो है उनके नेबर। अब दोनों को पहले से ही हम अपने क्यू में ऐड कर चुके हैं। तो उनको दोबारा ऐड करने की जरूरत तो है नहीं है?
नहीं है सर। तो फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रियर हमारा 5 रहेगा, जो क्योंकि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 किया था, तभी तो हम डी तक पहुंचे थे, यही तो रहेगा। ठीक है बेटा। यस सर। यार ये अटेंडेंस 75 पहुंच गई, बच्चे 60 ही रह गए, कहाँ चले गए। अब आगे बढ़े। यस सर। अब अगला क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो अब फ्रंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अब कौन सा वैल्यू लेंगे, ई के नेबर कौन कौन से, ई के नेबर कौन कौन से बेटा, सी एंड एफ। एंड एफ। सी तो पहले से ही है, खाली क्या नहीं है, एफ नहीं है ना। एफ नहीं है सर। तो हमने क्या किया, भाई इससे पहले जब हम डी पे पहुंचे थे, तो डी पे डी को हमने ओरिजिनेटिंग पॉइंट में ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं ऐड किया था, क्योंकि उसके जितने भी नेबर थे वो पहले ही हम क्यू में ऐड कर चुके थे। हम ओरिजिनेटिंग एरिया में किनको डाल रहे हैं, केवल उन्हीं नोड्स को डाल रहे हैं जिनके नेबर्स को हम क्यू में ऐड कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। यस सर। भाई अगर आप यहां देखो, यानी एक जब पहले हम पहुंचे, तो अगला क्या था हमारा, डी था। डी को ऐड किया हमने, add D as the origin of its neighbor. Note that D has two neighbors, CG. Since both of them already been added to the queue and they are not in ready state, we will not add them again. तो पहले हमने ओरिजिनेटिंग में ऐड किया, लेकिन जब वो दोनों रेडी स्टेट में नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया। अब जो अगली चीज पहुंची, वो हमने फ्रंट प्लस 1 किया, तो अब हम कहां पहुंचे, ई पे पहुंचे। ई के दो नेबर हैं, सी और एफ। सी तो पहले से ही है, अगला कौन सा है, एफ है। एफ है कि नहीं है, यस सर। एफ को हमने कहा ऐड कर दिया, क्यू में ऐड कर दिया, और ई को हमने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे डाल दिया। क्लियर है। क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर। अब हमने क्या किया, फिर से फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 किया, तो अब अगला क्या आएगा, जी आएगा। जी आएगा। यस सर। जी के नेबर क्या है, एफ, एच और आई। तो एफ पहले से था, एच और आई नया हो गया।
तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जी को वहां पर नो ऐड कर दिया रियल में भी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Since f has already been added to the queue, we will only add h and I. As I is our final destination, we stop the execution of this algorithm as soon as it is encountered and added to the queue. Now backtrack from I using origin to find minimum path P. Thus we have path. सबसे पहले क्या होगा? ए बैक ट्रैक करना है, सबसे पहले जी पे पहुंचे, आई से जी, जी के बाद क्या है? जी के बाद क्या है? ई है। यहां से जी पे पहुंचे, जी से अब हम कहां जा सकते हैं? क्या ई जा सकते हैं? No, sir. तो हम कहां पे क्या लिखेंगे? H की तरफ जाएंगे. भाई अगर यहां से बैक ट्रैक में देखो, इसको देखो, यहां पे ए हो गया, ए से हम कहां पहुंचेंगे? जी पे जाना था तो सी पे पहुंचेंगे, बी पे जाने की जरूरत तो है नहीं। Yes, sir. से कहां जाएंगे? जी पे जाएंगे, और जी से आई पे जाएंगे। अरे यार अभी भी लोग आ रहे हैं। Yes, sir. Shortest path मिल गया, sir. तो आप कैसे बीएफएस का यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं? केवल बीएफएस नहीं है, इसके अलावा डीएफएस भी है। भाई जो कम होते चले आ रहे हैं, लोगों को बता दो कि अभी सरप्राइज भी आ रही है 11:40 पे। क्योंकि आप लोग क्लासरूम में भले ही चौके छक्के ना मारो, क्विज में आजकल चौके छक्के ही मार रहे हो आप लोग। तो फीचर क्या है? सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लिसिटी। स्पेस का मतलब क्या हुआ? कितनी मेमोरी ये लेता है। ठीक है? In the breadth first search algorithm, all nodes at a particular level must be saved until their child nodes in the next level have been generated. तो स्पेस कॉम्प्लिसिटी क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड हो जाएगी एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ग्राफ। ठीक है? गिवन ए ग्राफ विद ब्रांचिंग फैक्टर बी, बी क्या हो गया? नंबर ऑफ चाइल्ड एट ईच नोड, and depth d, the asymptotic space complexity is the number of nodes at the deepest level. तो क्या हो जाएगा? बिग O b to the power d। If the number of vertices and edge in the graph are known ahead of time, the space complexity can also be expressed as big O
एब्सोल्यूट ऑफ ई प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वी। एब्सोल्यूट क्या है? इनकमिंग आउटगोइंग सारी एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन जी, एंड वी क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स और वर्टिस। क्लियर है इतनी बात? मींस आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किस चीज पे? नंबर ऑफ नोड एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ग्राफ, क्योंकि यहां पर हम लेवल बाय लेवल ट्राइवर्सल कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। भाई यहां पे ट्राइवर्सल हमारा कैसा चल रहा है? सर लेवल बाय लेवल ट्राइवर्सल चल रहा है। भाई पूरा लेवल जब हो जाता है तो हम अगले लेवल पे जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्यू है, तो क्यू हमारी लेंथियर होती जाएगी। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो कौन सा केस माना गया है? वर्स्ट केस लिया गया है। वर्स्ट केस का मतलब क्या? कि जो हमारा गोल है वो हमको कहां मिलेगा? सबसे आखिरी लेवल पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होगी जैसी इस प्लेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आखिरी नोड तक के हमको ट्राइवर्स करना है। समझ में आई बात? यस सर। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? कि अगर सॉल्यूशन लाई कर रहा है तो क्या ये एल्गोरिथम हमें सॉल्यूशन तक पहुंचाएगी? तो अगर ग्राफ में आप देख रहे होगे सारे नोड्स को ट्राइवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर कर रहा है। तो अगर कहीं सॉल्यूशन ग्राफ में होगा तो वो हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा सर। लेकिन अगर इनफाइनाइट ग्राफ हुआ जहां कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कहीं से वापस नहीं आएगा। तो कंप्लीटनेस है अगर ये हमारे पास फाइनाइट ग्राफ है, यानी कहीं से लूप नहीं लगी हुई है। लूप लगी होगी तो वो चीज बार बार क्या होती रहेगी? रिपीट होता रहेगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। आगे चलूं? ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या है? कि मिनिमम नोड एजेस को ट्राइवर्स करने पे हमको गोल नोड मिल जाए। तो बीएफएस जो है ऑप्टिमल है फॉर ग्राफ दैट हैज एज ऑफ इक्वल लेंथ। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करेगा रिजल्ट विद द फ्यूएस्ट एज
बिटवीन द स्टार्ट नोड एंड द गोल नोड। अगर सारी लेंथ जो है इक्वल होंगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में सारी कॉस्ट जो एसोसिएट होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो हो सकता है जो गोल में अगला स्टार्ट वो चीपेस्ट ना हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप बॉम्बे की फ्लाइट लेना चाहते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है कि आप सीधे जो है डायरेक्ट फ्लाइट ले लीजिए, है कि नहीं है? यस सर। लेकिन क्या डायरेक्ट फ्लाइट आपको ऑप्टिमल पर पड़ेगी सारे रेस्पेक्ट में, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में? नो सर। जितना प्लेन आपका हॉप करेगा, हॉप का मतलब स्टॉप करेगा, उतना कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी। जितना प्लेन टेक भाई नीचे लैंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, उतनी कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी। यही तो होता है। यस सर। अगर कॉस्ट सेम नहीं है तो चीपेस्ट गोल, आपको चीपेस्ट रिजल्ट इसमें मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर कॉस्ट मतलब आप कह सकते हो कि इक्वल है, तो इस पे आपको चीपेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। अब एप्लीकेशन कहाँ होता है भाई? तो पहले तो सारे कनेक्टेड कंपोनेंट को निकालने के लिए ग्राफ जी में से हम इसका यूज करते हैं। या इंडिविजुअल कनेक्टेड पॉइंट से कितने नोड कनेक्टेड है उनको फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज किया जाता है अगर इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन तक के निकालना है इन एन अनवेटेड ग्राफ। और वेटेड ग्राफ में भी अगर वेट आपका यूनिफाइड है, यूनिफाइड का मतलब क्या, इवनली है, इवन मतलब एक ही चीज है, वेट आपका कॉमन है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ शो कर देगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारे एप्लीकेशन है बीएफएस के। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। क्विज आई आप लोगों के लिए? बस अभी नहीं सर, शायद 1 मिनट लगे। ये तो शो कर रहा है बेटा, आ गई है। हाँ आ गई है आपके पास। ये सर आ गई है। ठीक है, तो आप क्विज करना शुरू करिए।
अगले क्लास में हम लोग डीएफएस करना शुरू करेंगे, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और कल ट्यूट में इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको और सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। Okay, sir. देन थैंक यू। Thank you, sir.